हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके के पूरे 37 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जैसा कि आपके एग्जाम्स यूपी जेल वार्डन में पूछा जाना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आज जो वीडियो है वो हो सकता है कि 11 बजे से थोड़ा लेट मिले आप लोगों को, क्योंकि जस्ट 5 मिनट पहले ही मैं कानपुर से आया हूँ और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपने कमरे में आ गया हूँ। अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो में कुछ ऐसा लगे कि आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो का लाइक का टारगेट है 500 लाइक। तो प्लीज़ अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। तो शूद्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार मिलता है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फायन किसके शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री और ह्वेनसांग दोनों ही आपका एग्जाम के बारे में पूछा जाता है। फायन किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के, जबकि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल्दी बताइए किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अगुंतर निकाय, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और ये बाजार नियंत्रण जो आपकी व्यवस्था थी, ये इतनी अच्छी थी कि इसके शासनकाल में 20 साल तक लगभग शासनकाल चला था। 20 साल तक किसी वस्तु का मूल्य जो है वो एक ही निर्धारण किया गया, और 20 साल तक उस वस्तु का मूल्य वही वही रखा गया। इसे कहते हैं बाजार नियंत्रण व्यवस्था। समझ रहे हैं ना। और जो आपका ये जो अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल था ना, इसमें इतने ज़्यादा सख्त कानून बनाए थे कि अगर कोई किसी चीज़ को तौलने में बेईमानी करता था तो उसके शरीर से उतना ही मांस निकाल लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में जो लड़ा गया था वो किन के मध्य लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5। तो सही आंसर हो जाएगा अकबर और महाराणा प्रताप, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। राजपूत और मुगल सैनिकों के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब, जून 1576 में हुआ था। बादशाह अकबर ने मेवाड़ को पूर्ण रूप से जीतने के लिए राजा मानसिंह एवं आसफ खां के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध विशाल सेना आक्रमण के लिए भेजी थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा 1954 में। जी हाँ दोस्तों, ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा शहनाई, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, जल्दी बताइए। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, अगर ये सही है तो ठीक है। अमजद अली खां सरोद, बिल्कुल ठीक है। निखिल बनर्जी सितार, बिल्कुल ठीक है। शिव कुमार शर्मा वायलिन, नहीं भैया, शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है ये संतूर वादक हैं। क्या बजाते, संतूर। तो यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अंधकार में महाद्वीप है, कौन सा अंधकार में महाद्वीप है। तो सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। इसको हम अंध महाद्वीप या अंधकार में महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो रोम जो है ये टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये जो डेन्यूब है ना, इसके किनारे आपका बुडापेस्ट बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11। तो सही आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात, और ये किस नदी पर है, इरावती नदी पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी बताइए कौन से राज्य की समुद्री सीमा नहीं है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। गुजरात की है, गोवा की है, महाराष्ट्र की है, राजस्थान की नहीं है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। तो सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 14। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है। क्वेश्चन नंबर 15, किस क्षेत्र में है सर्वोच्च उत्पादकता। तो सही आंसर हो जाएगा परिवहन, संचार एवं वाणिज्य। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 16।
तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, परमादेश, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं। वोट देने की आयु क्या है, आप सभी लोग जानते हैं 18। पहले 21 थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 1 दिसंबर 2017 को किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया, जल्दी बताओ। मोस्टली आपको पता होना चाहिए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड का। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पंचायत राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, जल्दी बताइए। पंचायती राज की बात हो रही है यहाँ पर, तो पंचायती राज कौन से अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में, जबकि नगर पंचायत 12वीं अनुसूची में है, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। दी लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी कृति है, जल्दी बताइए। तो ये किसकी कृति है, ये है आपकी कर्ण देसाई की। दी लॉस ऑफ इनहेरिटेंस जो पुस्तक है या कृति है, ये कर्ण देसाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन के मनुष्य में कौन कौन से क्रोमोसोम्स के मिलने से पुत्र का जन्म होता है, क्वेश्चन नंबर 21। तो सही आंसर हो जाएगा पुरुष का वाई तथा स्त्री का एक्स, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के शिशु में पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो आपको सब पता होना चाहिए डीएनए फिंगरप्रिंट का, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के कृषि उन्नति मेला 2017 का आयोजन 15 मार्च से 17 मार्च के मध्य कहाँ किया गया था। मोस्टली ये क्वेश्चन आपको देखने में नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मैं कानपुर से आया, वरना मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता और अभी करंट के हिसाब से आप लोगों को बता देता, तो इसलिए थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। फिलहाल जानकारी के लिए जान लीजिए कि कृषि उन्नति मेला नई दिल्ली में लगाया गया था, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत को सामरिक दृष्टि से कमजोर करने के हेतु चीन ने श्रीलंका के किस बंदरगाह में निवेश किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं कि चीन और भारत की सीमा पर लगातार आपकी चीन की तरफ से गलत कार्रवाई की जा रही है, समझ रहे हैं ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, हब्बन टोटा बंदरगाह, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जलवाष्प चीन एक्चुअल में करता क्या है कि जो जितने भी बंदरगाह हैं भारत की सीमा से आगे और चीन की सीमा से लगे हुए, तो ये जो हब्बन टोटल बंदरगाह है ये श्रीलंका में है, समझ रहे हैं। इसने चीन ने श्रीलंका को इतना कर्ज दिया कि बेचारा श्रीलंका चुका नहीं पाया, और फिर जो हब्बन टोटल बंदरगाह है ना वो चीन के अधीन हो गया। ऐसा ही इसने कई बंदरगाहों के साथ किया, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से चीन की स्ट्रेटजी होती है कि दूसरे देशों के बंदरगाहों पर अपना अधिकार कर लिया जाए, ठीक है ना। जब जलवाष्प वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो द्रव उबलने लगता है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और एक बार बता भी चुका हूं, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 1989 में, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को बनरोत के नाम से भी जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 27। कौन सी जनजाति है, राजी जनजाति को हम बनरोत के नाम से भी जानते हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 28, सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका नौटंकी, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का कार्य राज्य की नीतियों को निर्धारण, कार्यपालिका पर नियंत्रण एवं विविध विभागों के मध्य समन्वय करना होता है, बताइए यह किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा विधानसभा, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, क्या उपलब्ध कराती है, तो ये पेंशन तथा बीमा लाभ उपलब्ध कराती है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग स्थापित किया गया कब, क्वेश्चन नंबर 32, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1955 में, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की जरूरत है, क्वेश्चन नंबर 33, तो किसे प्रभावी बनाने की जरूरत है राष्ट्रीय हित के लिए, पुलिस व्यवस्था को, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है, जल्दी बताइए।
तो ये किसकी नियुक्ति की जा सकती है? सही आंसर हो जाएगा पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के केंद्रीय सरकार पुलिस अधिनियम कब आया था? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 35। तो ये कब आया था? ये 1888 में आया था। केंद्रीय सरकार पुलिस अधिनियम 1888 में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश पुलिस वीएनएमओ के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है किसके प्रति? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को खुद देना है कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट गूगल प्लस की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में खुद बताना है। ये आज का आपका क्वेश्चंस है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपका 37 क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।